ये पक्का करो कि मेरा कुछ भी नहीं है। ये पक्का करो कि मैं पूरे का पूरा तेरा हो गया हूँ और अब मेरा कुछ भी नहीं है। गुरु ने तुम्हें अपना आधार देके निराधार बनाया है। गुरु हमको अपना आधार देता है। अपना आधार देने का मतलब है वो सत्संग का आधार देता है, वो ज्ञान का आधार देता है। और साकार रूप में तुम हो, साकार रूप में वो है, तो वो अपना भी कहता है कि मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, मैं तुमको देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी संभाल कर रहा हूँ, मैं तुमको युक्ति बता रहा हूँ। बोलने में आ रहा है लेकिन वास्तव में वो मैं जो कर रहा है वो ज्ञान के लिए कर रहा है। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि सत्संग का आधार है, ज्ञान का आधार है, तो भी आपको थोड़ी उससे पूरी तसल्ली नहीं होगी। इसलिए गुरु उस समय भले बोल भी दे मान लो, लेकिन वास्तव में मैं कर रहा हूँ तो वो कैसे कर रहा है? गुरु ज्ञान के माध्यम से तो तुम्हारा संभाल उद्धार सब कर रहा है, बिना ज्ञान के थोड़ी हो सकता है। तो गुरु अपना आधार देता है, वो केवल अपनी देह का आधार थोड़ी देता है। देह का आधार तो संसार वालों ने दिया, मगर वो आधार तो टूटने वाला, छूटने वाला है। और देह का आधार लेके आपको पूरी तसल्ली भी नहीं होती है। अभी वैसे भी आप देखो, मान लो घर में कोई बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है, तो देह का आधार आपने भी दे रखा है उसको, और आपको भी और लोगों ने दे रखा है। हम सब खड़े हैं तुम्हारे लिए, डॉक्टर भी खड़ा है, दवाइयाँ भी हैं, सब आधार है, पैसा भी आपके पास भरपूर है। मगर वो जो बाहर के आधार हैं शरीर के या पदार्थों के या अनुकूल परिस्थितियों के, केवल वो आधार से क्या तसल्ली मिलती है? फिर भी तो आप भगवान से प्रार्थना करते हो कि भगवान सब ठीक कर दो, भगवान ठीक कर दो। जिस भगवान को देखा भी नहीं, वो निराकार है, लेकिन उन सब के होने पर भी आपको भगवान का आधार चाहिए होता है। जब अंदर में विश्वास होगा नहीं, भगवान देख रहे हैं, भगवान ठीक करेंगे, तब हमें तसल्ली मिलती है, केवल बाहर के आधार से नहीं मिलती है। तो गुरु हमको केवल अपने देह का या बाहर के सत्संग का आधार या ज्ञान का आधार कैसे देता है? वो हमको वास्तव में तसल्ली देता है ना। केवल बाहर का दे तो हमें तसल्ली ना आए। अभी कोई बड़े परेशान मन से आके सत्संग में बैठ जाए तो क्या उसको तसल्ली मिलेगी? उसको नहीं मिलेगी। उसका मन पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा। लेकिन जब वो समझेगा कि हाँ मैं आके बैठा हूँ, कोई मुझे समझ रहा है, कोई सुन रहा है, मेरी बात को समझ के मुझे पूरा युक्ति बता के, मुझे पूरा हल बता के दे रहा है, तब उसको तसल्ली मिलती है। तो चूंकि हम साकार में हैं तो हमारे लिए साकार की ज़रूरत होती है, लेकिन गुरु हमें साकार में अटकाता नहीं है, वो हमको निराकार में टिकाता है। तो ये होता है कि गुरु ने तुम्हें अपना आधार देके निराधार बनाया। निराधार बन जाते हो कि हम पदार्थों का या परिस्थितियों का या व्यक्तियों का आधार नहीं लेते हैं, हम अपने सेल्फ का आधार लेते हैं या एक भगवान पे भरोसा करके उसका आधार लेके हम बैठते हैं। तो ऐसे तुम सारी दुनिया को भी निराधार करो। तुमको गुरु ने निराधार बना दिया, अब तुम बिना किसी आधार के चलते हो। अपनी खुशियों के लिए तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने आप में तृप्त हो, तुम अपने आप में भरपूर हो। बोलते हैं ना, अपने सच का आधार दे करके निराधार निर्विकार बनाया। तो गुरु ने अपने सच का आधार दिया, सत्य का आधार, ज्ञान का आधार दिया। भले वो हमको देह के माध्यम से मिला, लेकिन मिला तो सत्य का आधार। और फिर हमको निराधार और निर्विकार बनाया। एक भी विकार हमारे अंदर नहीं रहता, हम निराधार होके चलते हैं, निर्विकारी बन के चलते हैं। तो ऐसे ही तुम सारी दुनिया को निराधार निर्विकार करो। तुम्हारा भी यही काम है। तुम्हारा ये काम नहीं है कि तुम दूसरों को गिराओ या तुम दूसरे को अपना आधार दे के बैठो। सेल्फ डिपेंडेंट हर एक को बनाओ, उसमें तुमको भी खुशी रहेगी, दूसरे को भी खुशी रहेगी। तुम्हारे ना रहने पर अगला इंसान परेशान नहीं होगा। और अगर तुम निराधार बना के किसी को रखते हो तो तुम्हारे रहते हुए वो तुमसे बहुत अधिक, बल्कि श्रद्धा, विश्वास, प्रेम सब रखेगा, ज़्यादा तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। मन बोलता है ना, अगर मैं इनको उनके पैरों पे खड़ा कर दूं तो मेरी कदर नहीं होगी, लोग मेरी कदर करना भूल जाएंगे या मुझे कम करेंगे कि अब तो इनको सब कुछ मिल ही गया, अब हमको कौन पूछने वाला। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा दूसरे के ऊपर ऐसा करते रहो कि ये हमको अंत तक पूछता ही रहे। पहले ज़माने में
बड़े बूढ़े जो लोग होते थे वो प्रॉपर्टी अपने पास रखते थे कि चलो कम से कम इसी कारण से हमारे परिवार के लोग हमको पूछते रहेंगे। जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक माँ बाप को पूछ रहे हैं, अब अपना कमाने खाने लगे तो फिर अब उनको हमारी ज़रूरत ही नहीं है, तो वो अपने पास रखते थे कि इसी कारण से ही कम करेंगे। तो वो तो एक संसार का नियम है कि ठीक है, उनके पास अपना सब कुछ है, जितना आपने दे दिया अपने लिए भी रखो, आपके बाद आप जैसे भी उनको बंटवारा करके जाओगे, वसीयत लिखोगे या मौखिक बता के जाओगे, वो तो एक सांसारिक धन के लिए, पदार्थ के लिए होता है। लेकिन ज्ञान के धन के लिए ऐसा नहीं होता। ज्ञान का धन गुरु ये नहीं कि थोड़ा अपने पास बचा के रख लेगी तभी इनको पूरा ज्ञान अभी बता दिया तो ये लोग मेरे से नाता तोड़ के अपना कहीं अलग मठ आश्रम बना के बैठ जाएंगे। इनको पूरा ना बताओ, उनको अपने में उलझाए रखो कि कदर हमारी होती रहे। ऐसा ज्ञान के धन के लिए नहीं होता। सांसारिक धन के लिए भले हो जाता है, उसके लिए वो ज़रूरी हो, लेकिन ज्ञान के लिए ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। गुरु एक भी गुर अपने पास छिपाता नहीं है, वो सब हमको पहले ही दे देता है कि मेरे पास जितना अनुभव था, मेरे पास जितना ज्ञान था, वो मैंने तुमको सब दे दिया। और हर दिन मैं तुमको अनुभव की बात बता रहा हूँ, हर दिन मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, उन्हीं बातों को तुम्हारे लिए बार बार बताता चला जा रहा हूँ। तो गुरु कुछ भी हमसे जब नहीं छिपाता ज्ञान से संबंधित, तो बल्कि हमारा गुरु के प्रति और आदर भाव बढ़ जाता है और श्रद्धा भाव बढ़ जाता है कि देखो इन्होंने अपने पास कुछ छुपा के नहीं रखा, इन्होंने ब्रह्म ज्ञान पूरा का पूरा ज्यों का त्यों सारा का सारा हमको बता दिया, और हमको उसमें टिकाने के लिए रोज़ मेहनत कर रहे हैं। बता तो पहले ही दिया, मगर उसमें टिके रहने के लिए हमारे साथ गुरु अंत तक मेहनत करता रहता है, कोई ना कोई तरीका अपनाता रहता है। आपके लिए संकल्प करे, आपके लिए वाणी बोले, आपके लिए और कुछ जो भी यत्न प्रयत्न है वो चलते रहते हैं कि किसको किस तरीके से हम ज्ञानवान बनाएं। तो वो अपने पास कुछ भी चूँकि छुपाता नहीं है, इसलिए हम उसके प्रति ज़्यादा आदर मान सम्मान रखते हैं, प्रेम हमारा और बढ़ जाता है। तो हम भी हर एक को ज्ञान ज्यों का त्यों देते चले जाएं। जिसको छोड़ के जाना होगा वैसे भी छोड़ के जाएगा, जिसको नहीं जाना होगा वैसे भी नहीं जाएगा। जो आपके भाग्य में होता है, माया भी जो आपके भाग्य में होती है वो आपके पास रहती है, और जो आपके भाग्य में नहीं होती है वो चली जाती है। तो गुरु को तो अपने में विश्वास है, उसको अपने ज्ञान में विश्वास है, उसको अपने में विश्वास है कि जिसको जैसे भी ज्ञान लेना होगा वो ले लेगा, और बाकी उसकी गत मत। कोई हमसे लाभ ले या ना ले हमें फ़र्क नहीं पड़ता। प्रकृति में सब देखो, कोई लाभ ले या ना ले उसको फ़र्क नहीं पड़ता। सूर्य को कोई नमस्कार करे या ना करे, सूर्य को फ़र्क नहीं पड़ता। सूर्य को कोई जल अर्पण करे या ना करे, सूर्य को जल चढ़ाते हैं लोग। कोई करे या ना करे उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। नदियाँ बह रही हैं, उसमें कोई स्नान करे या ना करे, वहाँ से जल भर के लाए या ना लाए, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है। फूल हैं, अपनी सुगंध बिखरा रहे हैं, कोई उनकी प्रशंसा करे या ना करे, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो तो अपनी महिमा में लहरा रहे हैं ना, अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं चारों तरफ। तो ज्ञानी तो अपने ज्ञान की सुगंध बिखेरता है। कोई इसका लाभ ले तो ठीक है, नहीं ले तो ठीक है, प्रशंसा करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, उसको अपने नाम की परवाह थोड़ी है। मेरा बन जाए ये भी परवाह नहीं होती है, क्योंकि उसने भगवान को मेरा बना लिया और वो भगवान का बन गया। जो बात चली ना कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं पूरा तेरा हो गया, अब मेरा कुछ भी नहीं है। तो जब हमने सब कुछ भगवान का ही कर लिया, मेरा तो कुछ अलग से क्या बनाएंगे। मेरा घर या मेरा परिवार या मेरा सत्संग या मेरा आश्रम या मेरे शिष्य, मेरा कहाँ से आएगा फिर, मेरा है ही नहीं। ये सब बाहर की चीज़ें हैं, और मैं अब उसका रूप हो गया, उसमें मिलके, भगवान से मिलके मैं एक हो गया, द्वैत अब बचा ही नहीं। तो मेरा बना रहे कोई, ये भावना ज्ञानी को नहीं होती। उसके पास एक भी ना रहे तो भी वो अपनी महिमा में स्थित है, उसके पास लाखों करोड़ों लोग हों तो भी वो अपनी महिमा में स्थित है। सत्संग में आने वाले लोगों की संख्या थोड़ी ना ज्ञानी का निश्चय कम या ज़्यादा करती है।
उसका अपना आत्मिक निश्चय उसको टिकाता है ना। हम लोगों को भी सबको अपना अपना आत्मिक निश्चय तो टिकाएगा। ये थोड़ी है कि आपके पास इतने लोगों को आपने सुना दिया तब आपका निश्चय माना जाएगा, नहीं सुना दिया तो नहीं माना जाएगा। लेकिन जब तक आप शरीर से स्वस्थ हो, आपकी बुद्धि सही है, आप किसी को समझा सकते हो, तो बताया ना कि तुम भी सारी दुनिया को यही बताओ। किसी एक दो को बता के संतुष्ट नहीं हो जाओ। मतलब गुरु ने अपने सच का आधार दे के तुमको निराधार और निर्विकार बनाया, तो तुम भी ये काम सारी दुनिया के लिए करो। ये तुम्हारा एक मिशन बन जाए कि जो मेरे सामने आएगा मैं हर एक को ज्ञान के रंग में रंगूंगा, हर एक को भक्ति के रंग में मैं रंग दूंगा, हर एक को निर्विकारी बनाने के लिए मैं ज्ञान देता रहूँगा। खुद भी आधार नहीं लेते, दूसरे को भी हम निराधार बनाएंगे। तो क्या गुरु ने तुम्हें आधार देके निराधार बनाया है, ऐसे तुम सारी दुनिया को करो। सारी दुनिया को तुम निराधार बनाओ और निर्विकार बनाओ। तुम गुरु के वचनों पर चलो तो प्यार हो जाता है। हम वचनों पे चलते हैं तो हमारा भगवान से भी प्यार होता है, गुरु से भी होता है, सारी साधु संगत से और सारी सृष्टि से हो जाता है। पहले आपका सारी सृष्टि से प्यार नहीं था, लेकिन जब आप ज्ञान के वचनों पे चलोगे तो आपको लगेगा कि मंदा किसनु आखिए जब है ही करतार, किसको कम समझे जब है ही भगवान। फिर हमारा सारी सृष्टि से प्यार हो जाता है। मैं कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। मेरा मन इतना सुंदर बन गया कि मेरे को तो सब भगवान का रूप दिखते हैं, मैं हर एक को प्रेम कर पाता हूँ। जब ज्ञान के वचनों पे चलोगे तो तुम्हारा सबसे प्यार हो जाता है। मांगता फकीर किसी को भी पसंद नहीं आता, मांग तेरे भीतर से निकल जानी चाहिए। हम मांगते रहते हैं, ये दे दो वो दे दो, या उम्मीद करते रहते हैं फलाना मुझे इतना दे दे उतना दे दे, तो ये भिखारी बनने की निशानी है। गुरु तुमको भिखारी नहीं बनाना चाहता, गुरु तुमको राजा बनाना चाहता है। और मांगने वाला तो किसी को पसंद भी नहीं आता। सगा बच्चा अपने माता से पिता से रोज़ रोज़ फरमाइश करता है, मांगता रहता है, मम्मा ये लाके दे दो, पापा ये लाके दे दो, रोज़ मान लो मांगता है। तो अपना सगा बेटा भी पसंद नहीं आता है, क्या हर समय मांगता रहता है। देते तो हैं लाके, जब होगा लाके देंगे, जब ज़रूरी लगेगा तब लाके देंगे, क्यों मांग रहा है। कभी कभी मांगता है तो अच्छा लगता है, देखो इसने कहा तो कम से कम आज मांगा तो। अब रोज़ रोज़ तो मांगते रहोगे तो पसंद थोड़ी आएगा। तुम्हारे सगे माता पिता को पसंद नहीं आएगा तो भगवान को भी पसंद नहीं आता, और जगत में किसी को पसंद नहीं आता। मांगने से आपकी वैल्यू घट जाती है। तभी बोला गया, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, और मांगन ते मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मांगने से मरना बेहतर है। मेहनत करो, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तुम्हारे, या तो अपनी आवश्यकताएं कम करते चले जाओ, और आवश्यकता तुमको लगती है तो उसके लिए तुम पुरुषार्थ करो, उद्यम करो, मेहनत करो। फिर जितना तुमको मिले तुम उसमें सब्र संतोष करो। उतनी ही पैर फैलाओ जितनी चादर है। ये कहा जाता है ना, जितनी चादर है उतने पैर फैलाने चाहिए। मतलब जितना तुम्हारे पास है उतनी इच्छाएं करनी चाहिए। जेब में तुम्हारे कुछ है नहीं और चाह रहे हो कि मेरे को तो हवाई जहाज मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, तो तुम्हारे पास उतना है नहीं, तो इतना चाह क्यों रहे हो। जितना है उसी में सब्र संतोष हमको करना चाहिए। ज्ञान से आता है संतोष, और तभी सुखी भी होते हैं। संतोषी सदा सुखी, और क्रोधी जले दिन रात। जो क्रोधी व्यक्ति होगा दिन रात जलता रहता है। और क्रोध क्यों आता है? क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं है, इसीलिए क्रोध आता है। इच्छाएं नहीं है तो क्रोध भी नहीं है। संतोष है तो इच्छा भी नहीं है तो क्रोध भी नहीं है। संतुष्ट व्यक्ति को इच्छा भी नहीं होती तो उसको क्रोध भी नहीं आता, और संतुष्ट अपने में है तो उसको लोभ लालच भी नहीं होता। आप अपने में संतुष्ट हो तो आप विकारों से देखो दूर होते जा रहे हो, विकारों से हटते चले जा रहे हो। निर्विकारी बनाया गुरु ने अपने सच का आधार देके, तुमको संतुष्ट कर दिया ना। अब अपने आप में संतुष्ट हो। बोलते हम सूखे चने चबाएंगे पर एको ब्रह्म लखाएंगे। हमारे पास कुछ नहीं है खाने के लिए, हम कुछ थोड़ा सा एक मुट्ठी चना भी खरीद के खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं, तो हमको उसमें ही संतुष्टि है। चाहे सूखा चना भी मुझे खाना पड़े, पेट मेरा उसी से भर जा रहा है। जितना संकल्प करोगे ना,
जितना चाहोगे उतने में तुम्हारा पेट भर जाएगा। अगर आपने अपने मन को सुना रखा है कि मुझे 2 रोटी खानी है, तो 2 रोटी खाने के बाद आपका पेट भर जाता है। आपने अपने मन को बता रखा नहीं मेरे को तो 3 या 4 या 5 या 6 जितना भी जिसकी डाइट है कि मुझे उतनी रोटी खानी है, तो उसका उतने में खा के पेट भरता है। अभी मान लो आप बोलो कि आपको 2 रोटी खाने में पेट भर जाता है, तो कोई आपको उस 2 रोटी में आपको मान लो बहुत डबल साइज़ की रोटी बना के दे दे, तो एक खाने के बाद आपको लगेगा दूसरे भी खाने चाहिए, वरना जितने आटे में 2 रोटी बनती उतने आटे में किसी ने आपको एक बना के दे दी कि अनाज तो उतना ही जा रहा है ना इसके पेट में, मगर मन बोलेगा अभी तो एक ही रोटी खाई है, एक और तो मिलनी चाहिए। और वहीं एक रोटी में जितना अनाज है उतने की 2 बना के आपको दे देंगे तो आपको लगेगा अरे 2 रोटी खा ली ना मेरा पेट भर गया। एक होता है मन को आपने जितना बता रखा है कि अरे मेरे को तो इतना चाहिए। एक साधारण सी एक बात है, ऐसे ही अपने मन को हमने बता रखा है इतनी माया चाहिए तब मैं संतुष्ट होऊंगा, और जब अपने मन को बता देते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए मैं मन उतने में संतुष्ट हो जाएगा। त्याग आप जितना कर सकते हो उतना कर लेते हो, आपको संतुष्टि मिलती। आप अपने मन को दिखा दो मुझे क्या पाने में मेरे मन को संतुष्टि मिलेगी। मन बोलता रहता है ये चीज़ मिलेगी ना तब मैं अपने आप को तृप्त समझूंगा, तब मैं अपने आप को कंप्लीट भरपूर समझूंगा, वरना मेरे अंदर तो अधूरापन है, अभी मेरे पास ये कमी है वो कमी है। कोई दूसरा नहीं आपको कह रहा है कि तुम्हारे पास ये चीज़ कम क्यों है या ये चीज़ तुम्हारे पास क्यों नहीं है, अपना ही मन बार बार बोलता रहता है। कोई भी आपको दूसरा अगर टोके तो बोलो हमको तो आवश्यकता ही नहीं है इसीलिए हमारे पास नहीं है, भगवान ने ज़रूरी समझा होता तो वो हमको दे देता, भगवान की ओर से हमको उस चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी इसीलिए भगवान ने हमको नहीं दिया, तो हम भगवान की मर्जी में खुश रहते हैं। ज्ञान से आपको सबर संतोष आता है तो आपकी प्रसन्नता आपके हाथ में है, वरना आपकी प्रसन्नता का बटन दूसरों के हाथ में है। वो चाहेंगे तो आपको खुश करेंगे, वो नहीं चाहेंगे तो आप खुश हो नहीं सकते हो। तो हमको अपने अंदर से मांग भीतर से निकाल देनी चाहिए। तो मांगता फकीर किसी को पसंद नहीं आता है, मांगते रहते हैं पसंद नहीं आता है, तो मांग भीतर से निकलनी चाहिए। हिंदू धर्म में लड़कियों की जब शादी होती है तो उनकी मांग भरी जाती है। जब तक नहीं हुई तब तक मांग नहीं भरते हैं, शादी हुई तो उनकी मांग भर दी जाती है कि इसके जीवन की जो सबसे बड़ी मांग थी इसको पति मिल जाए, वो इसको मिल गया, अब इसकी मांग जो थी भर गई, पति मिल गया, इसे कुछ चाहिए नहीं। लेकिन क्या वो बाहर से मांग भरने से उसकी मांग भर गई? मांगे बढ़ गई। अब पति मिला तो अब घर भी चाहिए, अब सामान भी चाहिए, अब पति का साथ भी चाहिए और मान सम्मान भी चाहिए, धन भी चाहिए, इधर घूमना फिरना भी चाहिए। फरमाइशें बढ़ती चली जाती हैं, झमेले में आप पढ़ते चले जाते, तो मांग भरती है नहीं, बाहर से भर ली, अंदर से तो नहीं भरी तुम्हारी मांग। ज्ञान में आते हैं तब हमारी मांग भर जाती है, मतलब अब हमारी डिमांड्स खत्म, अब हमारे अंदर कोई मांग नहीं है, मैं कुछ चाहता ही नहीं। जब आपके अंदर में इच्छा रही तो आपको लगे आपका जीवन हो गया, तब समझो आपकी मांग भरी हुई है। पति परमात्मा को हम पिता के रूप में भी बोलते हैं और परमात्मा को पति के रूप में भी बोलते हैं, तो वो पति पालन करने वाला माना जाता है। कोई पति हमारी सांसारिक इच्छाएं पूरी करने का नहीं होता है, लेकिन वो हमारा पालन करने वाला होता है। कहते प्रभु जी मेरी पत राखो जी, मतलब मेरी पत राखो मतलब मेरी लाज रखो, मेरी संभाल करो। तो जो पत रखता है वो पति है, जो हमारी पालन करता है, पालना करता है वो पति है। तो वो पालन करता है, पालन करने वाला, तो वो जब हमको मिलता है तब हमारी मांग भर जाती है। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक भगवान तुम मिल गए तो हमको सारी दुनिया मिल गई। अब हमें किसी और चीज़ की अब आवश्यकता ही नहीं। तो मेरी ज़िंदगी में तू है, मुझे और क्या कमी है। जिसको सचमुच में ऐसा महसूस होता है कि मुझे और कमी नहीं है,
और मुझे किसी और चीज़ की दरकार भी नहीं है, मुझे चाह भी नहीं है। मेरे पास है या नहीं है तो भी मुझे किसी प्रकार की चाह नहीं है। ऐसा जीवन तो गुरु के कारण से हमारा ज्ञान सुन के बन जाता है और बनना चाहिए। तो हम मांगे नहीं, हम दातार बने, देने वाले बने। मांग तुम्हारे भीतर से निकल जानी चाहिए। गुरु का प्यार मिलेगा बाहर से तो भी तुम खाली ही रहेगा। अंदर से संतुष्टि होवे कि मेरा गुरु से सच्चा प्यार है और गुरु का भी मेरे से प्यार है और मेरा भी प्यार है। तुम भिखारी नहीं बादशाह बनो, पर तुम्हें तो दरिद्री बन के रहना पसंद है। हम भिखारी नहीं बनाते, बादशाह बनाते हैं, गुरु ये बोलते हैं। लेकिन आप अपने अंदर से डिमांड्स ख़त्म ही नहीं करते हो, क्योंकि तुमको भिखारी बन के रहना पसंद है। मगर तुम्हारा भिखारी बन के रहना गुरु को पसंद नहीं है। जो गुरु को पसंद हो वैसा अपना जीवन बनाओ। मुझे अपनी पसंदी का बना लो तो बोलते हो ना, भजन गाते हो। तो गुरु को तुम्हारा बादशाह होके रहना पसंद है, शहंशाह, राजा बन के रहना पसंद है। अपने आप में बहुत संतुष्ट, तृप्त, अपने को बलशाली समझो, कमज़ोर दीनहीन नहीं समझो। मांगने वाला मत बनाओ अपने आप को। ऐसा जीवन गुरु को जो अच्छा लगे वैसे ही जीवन हमको बनाना है। और बाहर से हमको गुरु का प्यार मिलेगा तो भी अंदर से खाली रहेंगे। प्यार क्या है? हमको प्यार नहीं करता है गुरु, तो कैसे प्यार करेगा तुमको? तुम्हारी ज्ञान सबसे बड़ी तुम्हारे जीवन की आवश्यकता है, वो गुरु भरपूर तुम्हें दे रहा है, तो ये उसका प्यार नहीं है क्या? उसका प्रेम है जो तुमको वो गिरने से बचा रहा है, गड्ढे में गिरने से बचा रहा है, विष पीने से बचा रहा है। अभी जो तुम्हारा शत्रु होगा वो तुमको विष पिलाएगा, लेकिन जो तुम्हारा मित्र होगा ना, जिसका तुमसे प्रेम होगा, उसे पता है इसने एकदम तुम्हारे हाथ से छीन लेगा प्याला, नहीं पियो, तो उसका प्यार है ना। आप बोलो हमको पीने से मना कर दिया, देखो तो वो जानता है ना तुमने अगर ये विष पिया तो तुम्हारा तो नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाओगे तुम। तो ये प्यार ही तो है। अभी जिसके साथ आपका प्यार है, आप उसको किसी को झूठा या ऐसे कोई चीज़ उसमें गिर गई हो मक्खी, तो वो निकाल के दे नहीं देगा आपको। आपने तो देखा भी नहीं है, उसने जाना है तो वो नहीं देगा। अब बोलोगे नहीं इतना अच्छा देखो वो दूध भरा ग्लास इतना बढ़िया, मेरे से छीन लिया। अब गुरु को पता है ना कि इसके अंदर क्या दोष है। भाई जो तुम्हारा मित्र होगा वो जानता है इसमें से गंदी कुछ ही चीज़ हमने निकाल के हटा दी है, तो तुम्हारे पीने के योग्य नहीं है। बाकी हलवाई लोग तो ऐसे निकाल नकुल के देते रहते हैं, उनको किसी से प्यार थोड़ी होता है, उनको पैसे से प्यार होता है। इतने बड़े कढ़ाई में वो लोग दूध उबाल रहे हैं, मान लो उसमें एक आध मक्खियाँ गिर भी गई, निकाल के एक तरफ फेंक देंगे, बाकी सब बेच देंगे। मगर तुम, अगर तुम्हारा जिससे प्यार है, तुम तो ऐसा नहीं कर सकोगे ना, उसको थोड़ी दे दोगे। गुरु का प्यार है तो वो हमको माया में जाने से रोक रहा है, वो हमको परमात्मा की तरफ लेके जा रहा है, यही उसका प्यार है। बाकी सांसारिक प्यार और गुरु के प्यार को तुम्हें अलग अलग समझना पड़ेगा। जो दुनिया वाले जैसे करते हैं वैसे थोड़ी नहीं गुरु करेगा। हम बाहर से मेरे को अपने साथ बिठाए, अपने संकार में बिठाए, अपने साथ लेके जाए, हमारा ख्याल करे, हमारी फरमाइशें पूरी करे, हम ही को देखे, हमारी ही बात सुने, ये सब जगत की बातें होती हैं, ये सब गुरु के साथ नहीं चलता है। तो उसका प्रेम एक अलौकिक है और हमने लौकिक प्यार, सांसारिक प्यार जाना है। तो कैसा उसका प्यार है? बाहर से अगर आप बैठ भी गए तो आपको तृप्ति भी नहीं आएगी। फिर मान लो वो आपकी फरमाइश पूरी भी कर दे, आपको कभी एक साथ अपने साथ बिठा के कहीं ले भी गए, अपने हाथ से आपके मुंह में खाना भी खिला दिया मान लो, लेकिन तो भी आपको तृप्ति कहाँ आएगी? आपको लगेगा कि नहीं अभी और जाएं, अभी और घूमें, अभी और हम संग करें। तो ये तो आपके अंदर में इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। तृप्ति अपने अंदर में आनी चाहिए कि तुम्हें अगर केवल बाहर से गुरु का प्यार मिलेगा तो भी तुम खाली रहोगे। तुम्हें अंदर से संतुष्टि होवे कि मेरा गुरु से प्यार सच्चा है, मेरा भी उससे सच्चा प्यार है। तो जहाँ पे कुछ हम बदले में पाने की चाह रखते हैं तो वो सच्चा नहीं होता है। अगर हम बदले में पाने की चाह रख रहे हैं तो हमारा ही प्यार सच्चा नहीं है। बेशर्त दान होता है। जिस प्रेम में स्वार्थ है
वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं होता। गुरु हमको निस्वार्थ जीवन जीना सिखाता है। अपने आप को बादशाह बना के चलो। आई एम सन ऑफ गॉड। जब तुम अपने को ऐसा समझते हो तो तुम ऐसे हो, सन ऑफ गॉड। फिर गॉड में और सन में कोई फर्क नहीं होता है। जब हम ऐसे बादशाह बन के चलते हैं, इच्छा रहित होके चलते हैं, तब हम अपने आप को भगवान का बेटा बोल पाते हैं, भगवान की संतान हम अपने को बोल पाते हैं। और जब ऐसा समझ लेते हैं तो पुत्र में और पिता में क्या अंतर है? जैसा पिता वैसा पुत्र, एक ही है वो बिल्कुल। तो भगवान में और तुम में फिर कोई भी अंतर नहीं है। तुम निर्दोष हो जाओ, मतलब तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का दोष ना रहे, निश्चयात्मक बुद्धि रखो, तो तुम कभी भी दासी पुत्र नहीं होगे। निश्चय वाली बुद्धि रखो तो तुम कभी भी दासी पुत्र नहीं बनोगे। मतलब कि माया है दासी, और हम माया से प्रेम करते हैं, और हम माया के ही समझते हैं कि हम उसी के हैं। अपने आप को मायावी तो जानते हो, तो अपने को दासी पुत्र नहीं बनाओ। अपने को देह मान लेना, 5 तत्वों की देह, यही अपने आप को दासी पुत्र बनाना होता है। तो तुम कभी भी अपने को दासी पुत्र नहीं बनाओ, तुम निश्चयात्मक बुद्धि रखो। कौन से निश्चय वाली बुद्धि है? कि मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूँ और मैं भगवान की संतान हूँ। यही निश्चय एक पक्का रखो। गुरु नानक ने भी बोला है, तू स्वयंभव है, कोई माँ बाप ने तुम्हें पैदा नहीं किया है, तुम स्वयंभव हो। हम बोलेंगे इन्होंने मेरे को जन्म दिया है, तो निमित्त मात्र वो जन्मदाता आपके हैं, आपके माता आपके पिता। हकीकत में तो भगवान ने तुमको जन्म दिया है ना। भगवान ने चाहा कि तुम उस परिवार में आओ, तो माध्यम वो बने, माता पिता, वो परिवार माध्यम बना। लेकिन वास्तव में तो तुम भगवान के कहने से, भगवान के कारण से आए हो। भगवान ने चाहा तब तुम दुनिया में आए, और भगवान ने तुम्हारे कर्मानुसार ये परिवार में जाना है कि उस परिवार में जाना है, वो भगवान ने तुम्हारे कर्मानुसार डिसाइड किया कि इनका इनसे लेन देन है इतना, इस रूप में वहाँ जाएंगे तो इस रूप में वहाँ पे ये अपना कर्जा पूरा करेंगे, या लेने का या देने का। विवाह होता है तो वो भी लेन देन कर्जा होता है। चाहे जन्म नहीं हुआ उस परिवार में, लेकिन पहुँच तो गए उस परिवार में। लड़की कहीं और जन्म लेती है और कहाँ किस परिवार का हिस्सा बन जाती है। लड़के ने कहीं और जन्म लिया, किस परिवार का हिस्सा दामाद के रूप में बन गया, बन जाता है कि नहीं। तो ये भगवान ने डिसाइड कर रहा है किसको किसके द्वारा कहाँ कैसे होना है लेन देन। तो ये सब भगवान की मर्जी से तो हो रहा है। तो हम क्यों अपने को सोचते हैं कि ये मैंने किया या ये मेरे लिए इसने किया। करने वाला भगवान, करन करावन आपे आप। मानुष के कुछ ना ही हाथ, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। God made man into his own image, own likeness and own reflection. भगवान ने मनुष्य को बिल्कुल अपने जैसा बनाया, सबको बिल्कुल अपने जैसा भगवान ने बनाया। और जब भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, तो सभी बाकी जो जितने 84 लाख योनियाँ हैं, वो सभी उस मनुष्य को नमस्कार करती हैं और उसके आज्ञा में चल जाती हैं। मनुष्य उन सब पे शासन कर सकता है। हिंसक से हिंसक भी होते हैं ना, उनको भी मनुष्य देखो वश में कर लेते हैं, पिंजरे में बंद कर लेते हैं, बाघ को, शेर को। अभी कोई ऐसे घूम रहा होता है कहीं, तो वन विभाग के लोग आके सब उनको वश में करके जाते हैं। फिर कहीं चिड़ियाघर में रखेंगे, कहीं सर्कस में पहले बहुत होता था, ट्रेंड कर दिया, कहीं कुछ किया। तो उन सबको भी तो अपने हिसाब से मनुष्य चला पा रहा है। हाथी को भी वश में कर लेते हैं, हाथी पे सवारी कर लेंगे, उनकी शक्ति का सदुपयोग करेंगे, तो मनुष्य सब कर पाता है। सारी दुनिया में ऊंचे ते ऊंचा भगवान तो तू ही है। सर्कस में हाथी शेर तक तुमको नमस्कार करते हैं, जो भी हाथी शेर हैं सब तुमको नमस्कार कर रहे हैं सर्कस में। और सारी दुनिया में ऊंचे से ऊंचे तुम ही हो।
इतना भगवान ने श्रेष्ठ मनुष्य तन हमको दिया, इसके लिए हमको भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। अभी भजन चल रहा था, सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है 100-100 बार और लख लख बार। भगवान ने हमको सारे सुख दिए हैं, उन सुखों पे तुम्हारी नज़र होनी चाहिए। और जब तुमको लगे कि हाँ मुझे ये भी सुख मिला, मुझे वो भी सुख मिला, तो तुमको भगवान के लाख लाख शुक्राने गाने चाहिए। कितने भी शुक्र मनाएंगे, कितने भी गाएंगे तो भी लगेगा कम है। एक जिभ्या से नहीं, हमारे को लाख भी मिल जाएं, एक जन्म नहीं लाख जन्म भी हमको लेने पड़ जाएं, तो भी भगवान का पूरा शुक्राना हम अदा नहीं कर सकते। कहा जाता, शुक्र मनाते चलो, सारी फिक्र ख़त्म और हमारे अंदर में खुशी खुशी आती चली जाए।